बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर है 4। इसे प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं जो मैंने समझाए हैं आपको वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन के अंदर ये प्लेलिस्ट आ रही होगी, यहाँ से आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ये है x रेज टू द पावर 14 इंटू वाई रेज टू द पावर 21 इंटू z रेज टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 14 और z रेज टू द पावर 7। और ये अंडर रूट है और जो अंडर रूट की वैल्यू है यहाँ पे है 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये x रेज टू द पावर 14 y रेज टू द पावर 21 और z रेज टू द पावर 35 इसी तरह रहेंगे, और ये y रेज टू द पावर 14 और z रेज टू द पावर 7 ये भी इसी तरह रहेंगे। ये जो जज़र के ऊपर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, हम इसकी वैल्यू को इस तरह लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/7। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर यहाँ सिर्फ अंडर रूट हो, यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो, तो हम उसको 1/2 कंसीडर करते हैं, और अगर इधर 2 हो तब भी, और अगर ना हो तब भी, तो 1/2 हम उसको लेते हैं। अब यहाँ पे 7 है तो मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x रेज टू द पावर 14 है ये इसी तरह रहेगा, y रेज टू द पावर 21। अब ये जो y रेज टू द पावर 14 नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और जो इसकी पावर है वो माइनस हो जाएगी। अब ये z आ गया 35, और ये जो z की पावर 7 है जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये हम नीचे y और z नहीं लिख रहे इधर। अब हम क्या करेंगे, ये x की पावर इसी तरह लिख देंगे। अब y 21 में से 40 निकालेंगे तो 7 आएंगे, फिर z 35 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 28, और ये 1/7 इसी तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इन पे डिवाइड कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई x रेज टू द पावर 2, y जो है हमारे पास इसी तरह आ गया, और z की जो पावर है वो है 4। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो 5 है ये हम इसी तरह रहने देंगे। ये जो 25 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। वो क्या होती है, 25 को 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये जो पावर है इसकी ये इसी तरह रहने दी। ये जो 25 है इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 2, और ये 5 और 2 रेज टू द पावर n इसी तरह। अब ये नीचे वाली वैल्यू भी इसी तरह रहेगी 2n+3 माइनस ये जो 25 है इसको भी इसी तरह पावर में लिख देंगे हम 5 रेज टू द पावर 2, और ये n+1। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो इसकी पावर 2 है इसको इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 इसी तरह, ये जो 2 है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब देखें, ये हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, बेस सेम हो, तो हम बेस को लिखते हैं और जो पावर है वो उसकी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2n+2, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 इसी तरह, ये 5 इसकी पावर है 2n+1,
3, ये भी इसी तरह माइनस, इस 2 को फिर हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, ये 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब में से 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 इसको कॉमन ले लेंगे। मैं लिखूंगा 5 2n प्लस 2, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे ये 5 रह गया, ये वाली चीज़ इधर कॉमन ले ली थी हमने तो यहाँ रह गया -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 रेज टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे ये 5 रेज टू द पावर 3 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक 5 रह गया ना इसमें से, और एक ये 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। एक ये क्योंकि यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो एक बच गया, और एक ये वाला 5, तो हम इसको 5 रेज टू द पावर 2 लिख देंगे, माइनस ये वाली सारी चीज़ हमने बाहर कॉमन ले ली तो यहाँ पे रह गया 1। अब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 5 रेज टू द पावर 2 यानी 25, 5 इंटू 5 -1। इसको हम किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 25 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास आंसर आया 1/6। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 16 है 4 है और 8 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 16, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम 8 की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब 4 की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो 16 है ये हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 4, यानी ये 2 जो है 4 टाइम हमने 16 पे डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 रेज टू द पावर 4, और ये x प्लस 1 इसी तरह। फिर ये जो 20 है ये हमने ऐसे ही रहने दिया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, और ये जो 2x है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो 2 रेज टू द पावर x -3 है ये इसी तरह, इनटू ये 8 जो है इसको क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, और ये x प्लस 2 जो है ये इसी तरह। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 3 को इस पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को की जो पावर है 4, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 20 इसी तरह, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 4x। अब ये 2 रेज टू द पावर x -3 इसी तरह इनटू, अब ये 2 रेज टू द पावर जो 3 है इस 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3x आ जाएगा, प्लस इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें 2 रेज टू द पावर 4x यहाँ पे भी है और 2 रेज टू द पावर 4x यहाँ पे भी है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2 रेज टू द पावर 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास क्या रह गया, 2 रेज टू द पावर 4 रह गया, 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर प्लस था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बेस जैसे यहाँ पे 2 है, इस केस में बेस अगर सेम हो तो इसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और ये x -3, यहाँ पे मैं लगा दूँगा प्लस ये 3x प्लस 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 रेज टू द पावर 4x इसी तरह
यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 20। अब ये वाला x और ये 3x कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 4x। ये 6 प्लस के हैं, माइनस के 3 हैं, 6 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 3। मैं उसको पावर में लिख देता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक जैसी हैं, हम इनको डिवाइड कर देंगे। 2 रेज़ टू द पावर 16 प्लस 20 और 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो हमारे पास होता है 8। अब 20 प्लस 16 36 और इधर है मेरे पास 8। इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। हमारे पास आंसर क्या आया? 9 डिवाइडेड बाई 2। जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, अगर आपको उनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ ये प्लेलिस्ट ओपन करके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।